शुभोदय बच्चों। आप लोगों को क्या है वो अभी तक ग्रामश्री पाठ तो पढ़ाएंगे। ग्रामश्री में क्या है आप लोगों को क्या क्या बताया गया है। कवि ने वो प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है, कवि श्री सुमित्रानंद पंत जी ने। इस कविता में किस किस के बारे में बताया गया है वो, और गंगा की वो तट पर वो बालों के बारे में भी बताया गया है। वो इधर भालू का मतलब क्या है वो रेत। अब आगे के बोलो, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए, बरकत डिब्बे से खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमात में स्थित दुशांत निज शोभा से हरता जन भर। ये बताया गया है प्रस्तुत ये कविता में। इसमें क्या कवि ने क्या बताया है बोले, कवि आज वो ग्रामश्री कविता में कवि पंत जी प्रस्तुत कविता में क्या है वो गांव के वातावरण के बारे में, वहाँ की सुंदर दृश्यों के बारे में बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है वो कवि ने। इसमें क्या बताया है वो पंत जी कविता में, गांव की प्राकृतिक सुषमा सबको अपने ओर आकर्षित करता है और वो दृश्य भी बहुत मनोहर लगता है, वो ग्राम का वातावरण पूरा। और ऊपर से क्या बताया गया है कवि ने, वहाँ के किरणों चांदनी की जाली की तरह दिखाई दे रहे वो चारों ओर। और ऊपर से क्या है वो ऊपर जो कुछ भी वो तिलकों पर जो कुछ भी बूंद पड़े हैं वो बूंद किसके समान दिखाई देने लगे, हरित रुधिर के समान। हरित रुधिर बोले तो खून किस रंग में, लाल रंग में, लेकिन इधर हरित रुधिर कहा है, हरे रंग में दिखाई देने लगे हैं वो बूंदों में, रक्त सा लग रहा है। और जो और कौन सी वो खेत में वो जौ गेहूँ और अरहर आदि अनाज से और कटहल जामुन दाड़िम अमरूद बेर आदि फलों से और रंग बिरंगे फूलों से धरती कैसे हैं पुलकित होती है, सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। वहाँ की रंग बिरंगी तितलियाँ भी फूलों पर थिरकती हैं, यहाँ वहाँ थिरक कर सबको अपनी ओर आकर्षित करने लगी है वहाँ की। और आम के पेड़ों पर क्या है वो कोकिला बैठकर मधुर आवाज़ करने लगी है और वो उन्होंने मधुर आवाज़ में सबको अपनी ओर खींच रही है, मधुर आवाज़ देकर वो। और क्या है वो गंगा तट की रेती भी कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो लहरों के आने जाने की वजह से, पानी में लहरें आते हैं ना वो किनारे के वैसा आने की वजह से वो टेढ़े मेढ़े ऐसा मोड़ तो आ गई है उसमें। जैसे कैसे दिखाई दे रही है एक सांप अगर रेंग कर आगे के बोर बढ़े तो कैसे दिखाई देता, वैसा वो दिखाई देने लगे हैं सर्पाकृति में। और क्या है वो बुगले कलगी संवारते हैं, वो बुगलों के ऊपर बुगलों के ऊपर सर पर रहता है ना कलगी, मीन्स बालों का वैसा वो क्राउन जैसा वो तो संवारने लगी है। चक्रवाक पानी ये में तैरते रहे हैं, ये जल पक्षी है, चक्रवाक पक्षी जल में तैरने लगी हैं और आनंद पाने लगी हैं। और रेतीले किनारे पर मगरौठी सोती है। मगरौठी बोले तो आप लोगों को मालूम है वो मगरमच्छ बैठ के कब मिले तो वो वैसा उधर सोती है। नील गगन में ढका हुआ हरा भरा गांव ऐसा लगता है बरकत के डिब्बे के समान, नीचे का हरित रंग और ऊपर का नीला रंग दोनों का सम्मिश्रण से बनता है वो नीला, वो क्या है वो पन्ना बोले तो एमराल्ड, वो मरकत के डिब्बे के समान, मरकत बोले तो एमराल्ड है वो उसके समान दिखाई देने लगे हैं पूरा का वातावरण। और यह जन का मन मोहित है, लोगों का मन क्या करने लगे हैं अपने ओर आकर्षित करने लगे। अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का वर्णन तो आप लोग करना है, उसके बारे में तो पूछा गया है आप लोगों को, पढ़ने पढ़ते तो आप लोगों को मालूम हो जाता। आपके द्वारा की गई किसी यात्रा का वर्णन तो आप लोग कर सकते हैं। और ये क्या है वो आप लोगों अपने द्वारा कौन सी यात्रा की है, वो शहरों के वातावरण में और गांवों के वातावरण में, शहरों के पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा काफ़ी बढ़ चुकी है। गांव और शहर में पर्यावरण की
तुलना करते हुए चर्चा कीजिए। और प्रदूषण तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के, एक बात आप लोगों को मालूम है, क्या है वो? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ऐसा 4 प्रकार के प्रदूषण है। उन प्रदूषणों में क्या हो गया है, वो कहीं कहीं जल भी प्रदूषित होने का कारण क्या है, वो उसमें नदियों में है तो वो गांव के पास वाले हैं तो उसमें कैटल्स को, वो पशुओं को दही धुलाना, कपड़ों को धुलाना, और वो थोड़े लोग क्या वो घर के बाजू है तो नदी के बाजू अगर झोपड़ी लगाए तो वो बर्तन भी उसी में मांझने, सभी प्रकार का गंदगी पूरा उसमें डालने की वजह से, और पीने का पानी की कम मीन्स क्या हो जाता, खराब होता है ना, वो पूरा है वो। और एक क्या है, ये इनके बच्चों के अनेक विकार होते हैं। गाँवों में जल प्रदूषण ज़्यादा होता है, वायु, भू और ध्वनि प्रदूषण तो शहरों में ज़्यादा होता है वो, और शहरों और गाँवों में बसना पर्यावरण की दृष्टि से, और शहरों से ज़्यादा गाँवों में बसना तो सुरक्षित है। कारण क्या है, वो गाँवों में तो पेड़ पौधे ज़्यादा होने की वजह से पर्यावरण उतना प्रदूषित नहीं है, लेकिन शहरों में तो पूरा प्रदूषण से भरा हुआ है वो, ये पूरा बताया गया है। और पाठ में ढूंढकर आप लोग उत्तर देना। हरियाली की कौन सी विशेषता बताई गई है, हरियाली में क्या क्या बताई गई, वो कविता में खेतों के बारे में, दूर तक फैली हुई है हरियाली खेती, वैसा बताया गया है ना कविता में वो। और उसमें से हवा चलते समय ध्वनि निकलती है, आप लोग सुनसान है वो बहुत, यहाँ से वहाँ तक खेती है तो उधर खड़े हो गए तो एक प्रकार का आवाज सुनाई देता है वो उसमें से। और क्या है, वो करताल ध्वनि सी लगती है, वह हरियाली मखमल जैसी मुलायम है। आप लोग घास के वो पूरा खेत में अगर एक बार हाथ को ऐसा फहराए तो क्या मखमल बहुत मुलायम रहता है वो वहाँ का, बहुत कोमल। और उसके सूरज की किरणों से लिपटी हरियाली चांदी सी उजाली जाली की तरह दिखाई देते हैं। सूरज की किरणें वो हरियाली के ऊपर गिरे तो कैसे दिखाई देती, चांदी का एक जाली उसके ऊपर लगाए क्या वैसा दिखाई देता है वो वहाँ की प्रकृति। और तिनके हरे हरे शरीर पर बरस कर टपके हिमकण बोले तो वो फॉग अब आप लोगों को दिखाई देता। ये मौसम में सर्दी ज़्यादा होने की वजह से रात में क्या हो जाता, जो कुछ भी है वो फॉग उसके वो घास के टुकड़ों पर गिरता है, वो बूंदे के ऊपर जब सूरज की किरण आए तो पिघल कर नहीं तो वो बूंद कोई भी लगाए क्या वैसा दिखाई देते हैं मोतियों के बराबर। और मानो हरे खून बह रहा है, जब सूरज की किरणें आए तो क्या हो जाता, सूरज की रोशनी उसके ऊपर गिरे तो वो हरे रंग के ऊपर क्या है लाल रंग पड़ने की वजह से रुधिर आ रहा है क्या वैसा, रुधिर का मतलब है रक्त, तो वैसा दिखाई देते हैं वो। और क्या है वो, और खून सा लगता है, नित्य निर्मल नीला आकाश ऐसा लगता है मानो वहाँ सांवली धरती झुका हुआ है। सांवली धरती बोले तो वो सांवली क्या है, वो मानो वो सांवली धरती पर झुका है। सांवली बोले तो जो आसमान को क्या है वो काले रंग का वो सांवलापन कहा जाता है, वो नीचे गिरा है क्या वैसा प्रतीत होता है वो उसमें। और ये पूरा क्या है वहाँ के प्रकृति वर्णन से संबंधित विषयों के बारे में बताया गया है प्रस्तुति पाठ में। और क्या बताया गया है इसमें, गांव की कौन सी शोभा जनमन को हर रही है, कौन सी शोभा, वो वहाँ की वो हंसमुखी हरियाली तो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है और दिखाए मानो थककर वो सुखों से भर पड़ती है। और क्या है, सर्दी से आगे भी भीगी रात में तारे जैसे मानो सपनों के खोए हो, तारे पूरे सपनों में खोए हो और वैसा प्रतीत होता है वो। अगर आप लोगों को सर्दी का मौसम नहीं है तो जब बाहर आप लोग पलंग डालकर सोए तो कैसे बहुत मनोहर लगता है वो, आप लोग भी अपने आप को खो बैठते हैं वहाँ पर सुंदरता के। नीलम मणि जैसा आकाश हरे गांव के ऊपर ढका हुआ है ऐसा प्रतीत होता है। नीला आकाश क्या है, वो सारे गांव के ऊपर ऐसा एक चादर जैसा लगा कर ढका हुआ है क्या वैसा प्रतीत होता है वहाँ के वो सुंदर दृश्य। वो गांव ऐसा प्रतीत होता है सबको अपनी ओर को आकर्षित करता है, ये पूरा बताया गया है प्रस्तुति। और उसके बाद में कवि गांव के हरिजन मन को क्या कहा है, गांव की तुलना क्या किया गया है वो पूरा बताया गया है और अपने भाव प्रकट करना है इनसे संबंधित। क्या है वो कविता में हरियाली से कौन सी विशेषताएं बताई गई है। हरियाली में क्या बैनी दूर तलक मखमल सी कोमल सी हरियाली वैसा,
और वो पूरा बताया गया। उसके बाद में क्या है वो कौन सी खेतों के फूलों से तरकारी खेतों का वर्णन कैसे किया बहुत सुंदर ढंग से। महके कटकल वो मूमल की जाम क्या है वो मुखलित जामुन जंगल की जल बेरी जली फलू आड़ू नीम उदाड़ी, ऐसा कविता में जो कुछ भी आए हैं उन सभी विषयों के बारे में बताया गया। पाठ समझकर उत्तर देना है। बरकत के डिब्बे, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा गया है? वो बरकत के डिब्बे के समान दिखाई देने की वजह से वहाँ की प्राकृतिक सुषमा सभी को अपने ओर आकर्षित करता है, इसीलिए कवि ने गांव को क्या कहा गया है? हरता जन जन को कहा गया है, सभी लोगों को अपने ओर आकर्षित करता है, वैसा कहा गया है। गांव की तुलना बरकत के डिब्बे से क्यों की गई? एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है, तब आप लोग लिखना है। नीलम मणि जैसे आकाश और नीचे हरे रंग में क्या है वो खेती, ये ढका हुआ है गांव, ऐसा प्रतीत होता है मानो बरकत के डिब्बे और बरकत हरापन लिए नीले रंग का एक अमूल्य रत्न है। नीला आकाश का और हरे रंग का मिश्रण से बना हुआ एक अमूल्य रत्न है वो। 9 जेम्स है ना वो जेमस्टोन्स में, ये भी एक है, मरकत एमराल्ड भी एक है। हरे गांव के ऊपर ढका हुआ है नीलाकाश के कारण दोनों रंगों के मिश्रण से मरकत का रंग हो जाता है। दो रंगों को मिश्रण से बनता है वो मरकत। मरकत का डिब्बा तो रंग का अमूल्य और मूल्य और बढ़ जाता है। सस्य श्यामल गांव अवश्य सबको अपने ओर आकर्षित करता है वो, और इसीलिए रंग संयम एवं मूल्य सामने लाने के लिए गांव की तुलना बरकत के डिब्बे से की गई है कवि ने। ये पूरा बताया गया है ये कविता में। और क्या बताया गया है वो आप लोगों को ये आशय स्पष्ट कीजिए इधर नो, वो उसमें क्या बताया गया है वो, इसका आशय क्या है वो, कवि का मुख्य उद्देश्य क्या है वो आप लोगों को इसके बारे में तो बताना है वो, पाठ समझकर जवाब देना है वो। उसमें क्या है वो, हिल हरित रुधिर सा रहा झलक। अब इसके लिए क्या जवाब देते हैं आप लोगों? हिल हरित के बारे में, तिनकों के हरे हरे शरीर पर में ओस के बूंदे बरसने की वजह से वो टपकते हुए हिम कण जल ऐसा लगता है वो मानो हरित रंग का खून उसमें से बह रहा है, क्या वैसा प्रतीत होता है, इसीलिए कहा गया है कवि ने हरित रंग के बारे में। और ये पूरा बताया गया है प्रस्तुत ये कविता में। अन्य विषयों के बारे में क्या है आप लोगों को, ये क्या है आप लोग, ये इधर कविता पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है आप लोगों। ये काम तो आप लोग कीजिए, बाकी के विषयों के बारे में अगली कक्षा में बताती बच्चों। धन्यवाद। ओके ना चिल्ड्रन, आप लोगों को और एक क्लास में बताती।